दूर एक बड़े से जंगल में पतलू कौवा और टुनटुनी चिड़िया रहते थे। एक दिन पतलू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, बहुत हो गया, कान खोल कर सुन लो। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है, ये नदी मेरे घोंसले के ज़्यादा करीब है। तुम अपने पानी का कोई और बंदोबस्त करो, सूखे को काफ़ी समय हो गया है। अगर तुम रोज़ यहाँ से पानी पियोगी तो मेरे लिए पानी ख़त्म हो जाएगा। देखो पतलू, मैं कभी भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें क्या फ़िक्र, ना अपने बच्चों की। अगर इंसाफ की बात करना नहीं आती तुम्हें तो लड़ाई की भी ना किया करो। बस मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। इसे लड़ाई समझो या कुछ भी। तुम्हें इस जंगल में आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और क्या तुम जानते हो, मेरे चाचा ने ये घोंसला बनाया था जिसमें आज मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तुम्हारे चाचा को क्या पता होगा कि यहाँ एक दिन किसी कौवे राजा ने भी आना है। फिर तो सारा कसूर तुम्हारे चाचा का है। टुनटुनी चिड़िया भी सियानी थी। उसे पता था कि लड़कर वो भी कौवे से जीत नहीं सकती, लिहाजा वो प्यासी ही वहाँ से चली गई। मम्मा, पानी लाई हो? नहीं बेटा, पतलू कौवे ने पानी नहीं लेने दिया मुझे। वो क्यों मम्मा? वो बहुत लड़ाकू है, हर वक्त लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। तो फिर मम्मा, क्या हमें अब पानी नहीं मिलेगा? मुझे प्यासा ही रहना पड़ेगा। क्यों नहीं मिलेगा मेरी छोटी सी जान, तुम्हारे लिए ही तो मेरा जीवन है। तुम मेरे साथ आओ, हम चील अंकल के पास जाते हैं। वो हमें कोई ना कोई अच्छा उपाय बताएंगे। और फिर वो दोनों चील के पास चले जाते हैं। चील टुनटुनी चिड़िया की बात बहुत गौर से सुनता है। क्या तुम ये समझती हो कि उसे कोई समझाए तो वो समझ जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप बड़े हो उससे भी और मुझसे, आप मेरे साथ आएं। वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और फिर चील टुनटुनी चिड़िया के साथ कौवे की तरफ चल देता है। ओए पतलू, मियाँ पतलू, क्या बात है बता दो। बड़ों की इज्जत करना सीखो। जो भाषण आपने देना है वो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन फिर भी बताओ। ये जंगल मेरा नहीं है और ना ही तुम्हारा है। इसमें मौजूद तमाम खजाने हम सबके साझे हैं। किसी को कोई हक नहीं कि वो किसी चीज़ पर अपना हक जमाए। हम सब इस जंगल को अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी और शेर को भी रोक कर दिखाओ पानी पीने से, वो भी तो पीते हैं। बस या कोई और बात भी है, अब मेरी भी सुन लो। हाथी और शेर से मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन ये तो मुझसे कमज़ोर है। ये क्यों मुकाबला करे मेरा? असल में मुझे जलन है इसकी खूबसूरती से। इसका मेरे पास रहना मुनासिब ही नहीं। इसकी खूबसूरती देखकर मुझे अपना आप ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ भी हो जाए, ये पानी मैं इसे नहीं दूंगा। बदतमीज कौवे, बस कर जाओ। तुम्हें बड़ों की इज्जत का कोई लिहाज नहीं। तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप रहने दीजिए, मैंने भी अब फैसला कर लिया है। मैं इसके पास में रहूंगी ही नहीं। मुझे इसकी दुश्मनी कबूल नहीं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसे अपनी जीत समझकर पतलू और भी गुरूर में आ गया था। मैं राजा हूँ, इस जंगल का पतलू राजा।
हम यहाँ से जा रहे हैं तुम्हारी खाला रानी चिड़िया के पास दूसरे जंगल में। लेकिन क्यों मम्मा? हमारा भी तो हक है इस जंगल पर, इस नदी पर। हाँ बेटा, आप ठीक कहते हो, लेकिन फिर भी हार तस्लीम कर जाओ। यही अच्छाई है, यही नेकी है, और मैं तुम्हें यही सिखा रही हूँ। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? बस बेटा, इस घोंसले में मेरे माँ बाप और बड़ों ने जिंदगी गुजारी है। इसे छोड़ते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है मुझे। ऐसे दुखी होते हुए वो अपना सफ़र दूसरे जंगल की तरफ शुरू करते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं और फिर कुछ देर वहां आराम करके आगे बढ़ जाते हैं। शाम होने से पहले ही वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। आओ आओ बहन, कैसी हो? क्या हुआ? बताओ ना कुछ, बहुत परेशान लग रही हो। और फिर टुनटुनी चिड़िया सारी बातें अपनी बहन रानी चिड़िया को बताती है। तुम परेशान ना हो, पास वाले ही पेड़ पर तुम अपना घर बना लो। यहाँ के पक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपना घर पास वाले पेड़ पर बना लेती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अगर चंद रोज और बारिश ना हुई तो मुझे तो पीने का कोई पानी नहीं मिलेगा। पतलू ये सोचकर परेशान होने लगा और फिर कुछ ही दिनों में नदी का सारा पानी सूख जाता है। फिर एक दिन पतलू फैसला करता है कि उसे अब यहाँ से कहीं और जाना चाहिए और वो किसी दूसरे ठिकाने की तलाश में वहाँ से चल देता है। फिर वो चलते चलते बहुत दूर निकल गया और उसे शाम हो गई। वो एक पेड़ पर बैठ गया। शाम होते ही गहरे बादल आसमान पर छा गए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। साथ में ओले भी पतलू को अपनी जान की फिक्र बन गई और वो सर छुपाने के लिए आसपास दौड़ने लगा। पास में ही उसे एक पेड़ पर एक छोटा सा घर नज़र आता है और वो जल्दी से जाकर उस पर दस्तक देता है। कौन कौन है इतनी तेज़ बारिश में? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तेज़ हवा और ओले मेरी जान ले लेंगे। मुझे अपने घर में पनाह दे दीजिए, मैं मुसाफिर हूँ। तुम कौन हो? मैं कौवा हूँ। वक्त उसे उसी चिड़िया के घर पर ले आया था जिसे उसने जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और टुनटुनी चिड़िया भी पतलू की आवाज़ पहचान लेती है। तुम पतलू कवि हो? हाँ हाँ, मैं पतलू ही हूँ। पहाड़ वाले जंगल से आए हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सफ़र पर था कि बारिश शुरू हो गई। अचानक से ये सब हुआ। मैं वही टुनटुनी चिड़िया हूँ, कुछ याद आया? पतलू ये सुनकर खामोश हो जाता है। ये सब अचानक से नहीं हुआ, ये कुदरत का इंतकाम है तुमसे। मैं कमज़ोर थी, तुमने मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाया, मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम अपने अंजाम को पहुँचने वाले हो। और फिर एक बड़ा सा ओला पतलू के सर में लगता है और वो वहीं मर जाता है और जालिम अपने अंजाम को पहुँच जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।